लेकिन अगर उनका पीएफ का पैसा कटता है, कोल माइंस पेंशन फंड में पैसा कटता है, पैसा टाटा At Ramgarh Live West Bokaro Ramgarh एशिया की प्रतिष्ठित वैश्विक कंपनी टाटा स्टील ने वेस्ट बोकारो डिवीजन और झरिया डिवीजन के वैसे कर्मचारियों को तोहफा दिया है जिनका पेंशन का मामला लंबित था। शुक्रवार की शाम को टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन के स्थानीय राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के कार्यालय में यूनियन के शाखा अध्यक्ष महेश प्रसाद और पीके सिंह ने एक सभा का आयोजन कर कर्मचारियों को टाटा स्टील कंपनी और मजदूर यूनियन के मध्य हुई वार्ता और उसके निर्णय की जानकारी दिया। सभा की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष महेश प्रसाद ने किया। इस अवसर पर अध्यक्ष महेश प्रसाद और सचिव पीके सिंह व उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा ने कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में वेस्ट बोकारो के कर्मियों ने जिस तरह हमारी टीम को जीत दिलाई है, हम उसके आभारी हैं, क्योंकि हमारे चुनावी एजेंडे को कर्मियों ने महसूस कर समझकर हम पर अपना भरोसा जताया है। हम उसी विश्वास को पूरा करते अपने एक महत्वपूर्ण एजेंडा 1989 से लेकर 1998 तक लंबित कैजुअल कर्मियों को पेंशन मामले को प्रबंधन से लड़कर हासिल किया है। इस मामले में कुल 235 कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। इन कर्मियों के लिए टाटा स्टील ने सीएमपीएफ के खाते में लगभग 1.5 करोड़ रुपए जमा करेगी, जो कोल माइंस पेंशन स्कीम के तहत पेंशन के हकदार होंगे। कि जो हम लोग का जो पेंशन का जो लंबित 98 से जो चल रहा था, उसको हम लोग टाटा मैनेजमेंट से बात करके करीब 5.5 करोड़ रुपया जामा डुबा वेस्ट बोकारो मिल के हम लोग कंपनी से दिलाने का प्रयास किए और ये आशा विश्वास रहता है कि हम लोग एम्प्लॉय को कैसे बेहतर हो उस पर हम लोग ध्यान देने का काम करते हैं और काम किए हैं और आने वाला समय भी हम लोग इसी तरह काम करेंगे। टाटा मैनेजमेंट को भी हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जो एमडी साहब, वीपी साहब, जीएम, एचआर जो भी इस काम में सहयोग दिए हैं, इसके लिए पूरे झरिया जामा डुबा वेस्ट बोकारो टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है कि हम लोग के साथ मिलजुल के इस सबको सहयोग किए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जैसा कि आप लोग को पता होगा, कोल इंडिया में पेंशन स्कीम लागू हुआ जिसका नाम रखा गया था कोल माइंस पेंशन स्कीम 1998। इसमें हर एक वो कर्मचारी कवर होते थे जिनका प्रोविडेंट फंड सीएमपीएफ कटता था, लेकिन वेस्ट बोकारो में जो अस्थायी कर्मचारी थे उनका इस मद में पैसा नहीं कटता था। परिणाम स्वरूप जब लोग उनमें से रिटायर होने लगे तो उनको पेंशन के लिए प्रबंधन के द्वारा यह बोला गया कि आपको ऐसा सेटलमेंट के लिए जमा करना होगा जो राशि लाखों में हुआ करती थी, तभी आप पूरे पेंशन के अधिकारी होंगे। संगठन इस बात को लेकर के प्रबंधन से बात की और प्रबंधन और संगठन के बीच में इस बात की सहमति बनी कि वो जो रकम है उसमें चूँकि हमारे जो श्रमिक हैं उनकी कोई गलती नहीं थी, उनकी हिस्सेदारी नहीं कटने में, ये प्रबंधन की गलती थी। इसलिए हमारे कर्मचारी सिर्फ उनका जो मूलधन है उस मूलधन को जमा करेंगे और बाकी का जो भी ब्याज है वो ब्याज प्रबंधन के द्वारा दिया जाएगा। और इस लड़ाई को हम लोग जीते। हम लोगों का जो पैसा था वो विगत माह के तनख्वाह से कट गया और वो सारा पैसा ब्याज के साथ टाटा प्रबंधन ने पेंशन फंड में जमा कर दिया है, जो लगभग वेस्ट बोकारो डिवीज़न के लिए 1.5 करोड़ के आसपास है, जिसमें हमारे मजदूर का हिस्सेदारी, हमारे श्रमिक साथियों का हिस्सेदारी सिर्फ 8 लाख रुपया है। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इसको? यदि इसको आज के कंटेक्स्ट में देखा जाए
तो रकम के आधार पे हमने बता दिया 1.5 करोड़ की जगह हम लोग सिर्फ 8 लाख रुपए जमा किए। लेकिन ये यहीं समाप्त नहीं होता। अगर यदि किन्हीं की नौकरी 10 साल के बाद समाप्त होती तो जिनका आज ये जो 1.5 करोड़ है ये 3 करोड़ में बदल सकता था, क्योंकि प्रोविडेंट फंड का जो तरीका है वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। तो ये रकम बढ़ते बढ़ते हो सकता था कि आज जो हमको 1 लाख रुपया दिख रहा है वो 2 लाख रुपया होता, और अगर यदि उसको हम जमा नहीं करते तो हमारे कर्मचारी जो है वो पूरे पेंशन के अधिकारी भी नहीं होते। इस तरह से हम कह सकते हैं। और आपको पता है कि पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और मेरा अपना मानना है कि यह हमारे श्रमिक साथियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और संगठन के लिए भी यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि में जो प्रबंधन ने हमारा साथ दिया है उसके लिए प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो श्रमिक हित में संगठन की बात को समझे और इस काम को किए। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है, जो वेस्ट बोकारो को जो श्रमिकों का बहुत दिनों से जो पेंशन का लंबित मामला था, वह कार्य को संगठन राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के बैनर तले आज उस कार्य को हम लोग पूरा किए। यह राशि तकरीबन झरिया वेस्ट बोकारो को मिला दिया जाए तो 5.5 करोड़ की थी, जो वेस्ट बोकारो को राशि 1.5 करोड़ के आसपास थी। इसका सीधा लाभ वैसे कर्मचारी जो 89 से 90 के बीच में अस्थायी रूप से कार्यरत थे, तकरीबन उनकी संख्या 250 के आसपास है, जिसमें बहुत सारे कर्मचारी अभी रोल में हैं। वैसे कर्मचारी कुछ सेवानिवृत्त भी हो गए हैं। इसका लाभ उन सबों को मिलेगा और उनको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही जमा करना होगा, और इंटरेस्ट जितना भी था टाटा कंपनी अपने पास से जमा की। और इस नेक काम के लिए टाटा मैनेजमेंट के हमारे एमडी, वीपी, जीएम, उस समय के तत्कालिक जीएम, आज के वर्तमान जीएम और हेड एचआरएम, हेड अकाउंट्स और तमाम टाटा मैनेजमेंट को इसके लिए यूनियन आभार प्रकट करता है। आपको कि आपने जो मजदूरों से वादा किया था उसमें कितने वादों को आपने अभी तक पूरा किया और आगे क्या वादा और पूरा करना है? अभी तो संगठन का मात्र जीते हुए 2 से 2.5 महीना हुआ, और यह संगठन के लिए वादों का जो वादा हम श्रमिकों के बीच में किए थे उसका यह पहला हम लोग शुरुआत किए हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं कि शुरुआत अच्छा हुआ तो अंत भी अच्छा होगा, और हम लोगों ने बहुत बेहतर काम किए। और जो वादा किए हैं उसमें सबसे बड़ी फर्स्ट हम लोग का जो एजेंडा था ये पेंशन का था, जो हम लोगों ने पूरा किया। आगे आने वाला समय में जो भी चैलेंजिंग है, वेज का हो, हमारे न्यूज़ सीरीज का कुछ कार्य हैं, सारे कार्य को हम लोग निश्चित तौर पर भरोसा मजदूरों को हम लोग दिलवाए हैं, और टाटा मैनेजमेंट से ही भरोसा है कि उस कार्य को हम लोग पूरा करेंगे।